तो हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे एलन मस्क के बारे में। आई नो ऑब्वियसली सबको आज की डेट में पता ही होगा कौन है एलन मस्क। तो एलन मस्क आज की डेट में है दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो लोगों को पता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, बट आप ज़रूर सोचते होंगे कि उनकी वेल्थ कहाँ है, मतलब उनकी वेल्थ कैसे कैलकुलेट हुई है, और फोर्ब्स या बूमरैंग जो सी भी बड़ी बड़ी साइट से उनकी वेल्थ कैसे कैलकुलेट करती है, और क्या क्या कंपोनेंट हैं उनकी वेल्थ के। तो यही जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं एलन मस्क की वेल्थ की और उनके सोर्स ऑफ वेल्थ की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल उनकी वेल्थ सर्ज कितनी करी है। अगर आपको पता होगा, मार्च 2020 में जो उनकी वेल्थ थी वो थी सिर्फ $25 बिलियन, और आज की डेट की बात करें तो वो पहुंच गई है $190 बिलियन। मतलब जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब उनकी वेल्थ थी $190 बिलियन एज पर फोर्ब्स, एंड एज पर सम अदर वेबसाइट उनकी वेल्थ $205 बिलियन थी। उसका भी रीज़न बताऊंगा क्यों डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट वेल्थ रिपोर्ट करती है उनकी। तो इतना सर्ज है, मतलब तकरीबन 8 गुना वेल्थ बढ़ी है उनकी 2020 में। मतलब 9 महीने में 8 गुना अमीर हुए हैं, और इतने मतलब आज की हिस्ट्री में बोलते हैं कि दुनिया की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन किसी ने भी नहीं की है 9 महीने में। तो क्या रीज़न है इस वेल्थ के सर्ज होने का, और क्या क्या कंपोनेंट है वही हम जानेंगे इस वीडियो में। तो एलन मस्क बेसिकली उनकी 5 कंपनियां हैं: स्पेसएक्स, ओपनएआई, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक और टेस्ला। ये सब मिला के उनकी वेल्थ बनाती है। जो मतलब ये सारे कंपनीज में जो उनके स्टॉक हैं उससे उनकी वेल्थ का मेजर हिस्सा बनता है। मतलब 99% हिस्सा मान लीजिए, 99% से भी ज़्यादा बोलूँगा, उनका इन्हीं कंपनी में जो इनके शेयर्स हैं उससे आता है। बाकी जो उनकी पर्सनल वेल्थ है, जो मतलब कि घर हो गए या उनके पास कैश हो गया, वो बहुत ही कम है। मतलब एग्जैक्टली अगर बोले तो वो कैश रिच वेल्थ नहीं है। उनकी सारी जो वेल्थ है वो किस में वेस्ट करती है? स्टॉक्स में। तो ये सब एक कंपनीज में उनके जो शेयर्स हैं वो उनकी वेल्थ का हिस्सा है, और जो इनका टोटल है वो आता है $190 बिलियन आज की डेट में। तो सबसे पहले सबसे बड़े कंपोनेंट की बात करते हैं, और जो 85 to 90% हिस्सा है इनकी वेल्थ का वो कहाँ से आता है? वो आता है टेस्ला से। जो टेस्ला में इन्होंने एक्वायर किया था, ये टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, और इनके पास टेस्ला के 21% शेयर होल्डिंग है। मतलब 21% शेयर होल्डिंग कौन होल्ड करता है टेस्ला की? एलन मस्क। तो एलन मस्क के पास है तकरीबन 19.3 करोड़ शेयर्स टेस्ला के, जो अगर आज की डेट में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, टेस्ला की एक शेयर की वैल्यू कितनी है? $880 पर शेयर। ऑल्दो उन्होंने काफ़ी शेयर्स प्लेज कर रखे हैं लोन लेने के लिए या आगे शेयर्स खरीदने के लिए, तो उसका डिस्काउंट फैक्टर भी कंसीडर करते हैं फोर्ब्स और अदर वेबसाइट, तो इसलिए थोड़ी वैल्यूएशन कम होती है। तो एक शेयर की वैल्यूएशन कितनी है? एक शेयर की वैल्यू कितनी है? $880, जो इस साल 8 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है। और इसी कारण उनकी मतलब एलन मस्क की वेल्थ भी तकरीबन इतने ही ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ी है जितना टेस्ला का स्टॉक बढ़ा है। और आज की डेट में अगर मार्केट कैप देखें टेस्ला की, तो वो है $834 बिलियन, और जो कम होने का नाम नहीं ले रही। आगे मेरे को बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये वैल्यूएशन इसी तरह सर्च करती रहेगी। टेस्ला की मार्केट कैप, जो उनके सारे पीयर हैं ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं जो भी, उनकी अगर मार्केट कैप मिला दें तब भी टेस्ला की मार्केट कैप मैच नहीं करता। पीयर मेरे मतलब जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनसे भी ज़्यादा, उनकी कंबाइंड वैल्यूएशन से भी ज़्यादा है टेस्ला की मार्केट कैप, और इसी से ज़्यादातर मतलब 85 से 90% ऑफ हिस्सा एलन मस्क की वेल्थ का आता है। और उनका जो पे पैकेज है वो है ₹0, मतलब वो सैलरी 0 लेते हैं, बट उसके बदले क्या लेते हैं? वो शेयर्स लेते हैं। उन्होंने अपने कंपनसेशन पैकेज ऐसे डिज़ाइन कर रखा है कि 0 होके भी वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड सीईओ है दुनिया के। उनके पास मतलब पाइपलाइन में जो बोलते हैं, अगर उनके जो टारगेट्स अचीव हुए हैं, उनके पास 3.3 करोड़ शेयर्स और मिलने वाले हैं टेस्ला के। मतलब लगा लीजिए, अगर इस साल की फाइलिंग जो अभी फाइलिंग होने वाली है उसमें अगर वो एक्सरसाइज करें अपने राइट को, तो 3.3 करोड़ शेयर्स और मिलेंगे उन्हें टेस्ला के। और यही फ़र्क है डिफरेंट वेबसाइट्स की वेल्थ का, क्योंकि फोर्ब्स ने ऑब्वियसली ये वाले शेयर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं वैल्यूएशन में ऐड करने के लिए, बल्कि दूसरी वेबसाइट ने जो $205 बिलियन बताई है जिन्होंने वेल्थ, उन्होंने ये ऑप्शंस मतलब ये स्टॉक ऑप्शंस
कंसीडर कर रहे हैं उनकी वेल्थ में। तो ये थी टेस्ला से जो 90% हिस्सा होती है एलन मस्क की वेल्थ का। दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है एलन मस्क की वेल्थ का, वो है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का बिजनेस मॉडल मैं पहले ही डिटेल में आपको बता चुका हूँ। आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे आप स्पेस एक्स का बिजनेस मॉडल देख सकते हैं। स्पेस एक्स में उनका 49% हिस्सा है, मतलब शेयर होल्ड करते हैं 49% स्पेस एक्स में। और स्पेस एक्स की जो वैल्यूएशन है वो है $47 बिलियन। क्योंकि स्पेस एक्स क्या है, एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, तो उनकी वैल्यूएशन दिन पर दिन चेंज नहीं होती। लास्ट फंडिंग जब मिली थी उसके हिसाब से $47 बिलियन थी उनकी वैल्यूएशन। अगर स्पेस एक्स भी लिस्टेड होती है और उसका भी आईपीओ आता है तो ऑब्वियसली इसकी भी वैल्यूएशन कहीं गुना बढ़ जाएगी। और कई लोगों का तो कहना है कि अगर स्पेस एक्स और टेस्ला कंबाइंड हो जाती है, आईपीओ मतलब एक कंपनी बन जाती है, तो दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बन सकते हैं एलन मस्क। क्योंकि इतनी वैल्यूएशन जा सकती है, इतनी वैल्यूएशन बढ़ सकती है इनकी कंपनीज की। क्योंकि एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी आने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं स्पेस एक्स में। तो इससे उनकी मतलब वैल्यूएशन है और एलन मस्क की वेल्थ है, ऑल्दो स्टॉक में जो वेल्थ है वो ही बढ़ेगी, बट उससे भी काफ़ी वेल्थ बढ़ेगी। और इसके बाद आती है तकरीबन $7 बिलियन है जो बाकी जो कंपनीज मैंने बताई थी उनमें एलन मस्क का स्टेक और एलन मस्क की जो वैल्यू, स्टॉक्स की वैल्यू है उन कंपनीज में, वो $7 बिलियन आती है। तो आपको मोटा मोटा बता दूँ, 90% हिस्सा इस टेस्ला, 8 to 9% इज स्पेस एक्स, और बाकी 1 to 2% उनके पास थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ भी हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, वो भी धीरे धीरे वो बेचने वाले हैं। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि साल के एंड तक वो काफ़ी जो प्रॉपर्टीज़ अपनी बेच देंगे और उसको चैरिटी में काम लाएंगे उस पैसों को। तो इससे एक और चीज़ पता लगती है कि जो उनकी वेल्थ है इस ऑल लाइज ऑन स्टॉक्स, और धीरे धीरे ये और भी बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर पीयर्स जो टॉप 10 बिलियनर्स हैं। उनके कंपैरिजन में इनकी जो ग्रोथ होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि उनकी जो सारी वेल्थ है स्टॉक में लाई करती है। और अगर इनको एंजॉय करनी है लाइफस्टाइल अपनी वेल्थ से, तो ऑब्वियसली इनको कुछ स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। और उनको जाना भी जाता है सिंपल लाइफ जीने के लिए, ज़्यादा मतलब बड़े बड़े घरों में या बड़ी बड़ी कारें, ऑब्वियसली टेस्ला अपनी इनके पास तो कार की कंपनी है। लाइफस्टाइल के लिए नहीं जाने जाते इतने एलन मस्क, बट अपने बड़बोलेपन के लिए और सटीक बात करने के लिए ज़रूर जाने जाते हैं। तो ये थी एक वीडियो एलन मस्क की वेल्थ के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साइनिंग ऑफ फॉर अ डे, टेक केयर।